नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ओके, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने एनालिसिस किया है इस टॉपिक के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक होता है, ये 5 स्टार टॉपिक होता है। ठीक है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 7 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने अलग-अलग टॉपिक में ब्रेक डाउन किया है। पहले टाइप का क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर बेसिक। बेसिक टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब रिमाइंडर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हमें सीखना है। ओके, दूसरे पार्ट में थ्योरी ऑफ रिमाइंडर ऑपरेशन, मतलब हम रिमाइंडर में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो मतलब किसी नंबर में कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रिमाइंडर पे पड़ता है, हम उसको समझेंगे। तीसरे में हम पावर और एक्सपोनेंट के बेस में जो क्वेश्चन होंगे उसमें कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं उसको सीखेंगे। चौथे में हम सिंप्लीफिकेशन एंड कैंसिलेशन फैक्टर के बारे में सीखेंगे। फिर पांचवें लेक्चर में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट एंड विल्सन थ्योरम के बारे में सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और सिक्स लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट इन फैक्टोरियल नंबर में सीखेंगे, मतलब फैक्टोरियल नंबर में रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और लास्ट लेक्चर में ऑयलर या टोसेंट थ्योरम के बारे में हम सीखेंगे। तो मेन टॉपिक कितने है इसमें, 7 टॉपिक हैं। 7 टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही 7 टॉपिक हैं। ठीक है, पूरी एनालिसिस करने के बाद हमने यही 7 टॉपिक को फाइंड आउट किया है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मतलब इसके 7 पार्ट को मैं लाऊंगा, हर पार्ट को अलग अलग हमने डिवाइड किया है, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको इस कॉन्सेप्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चंस आप देखेंगे और मिनिमम टाइम में उसे आप बना देंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर होता क्या है, पहले हम इसकी बेसिक को समझेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो, जब हम देखो व्हाट इज द रिमाइंडर, मतलब इसकी डिफिनेशन क्या है। रिमाइंडर इज द लेफ्ट ओवर इंटीजर अमाउंट व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर, मतलब जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू बच जाती है उसी को रिमाइंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल लिया है 15। 15 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 3 टाइम्स जाएगा 12, दैट मीन यहाँ पे 3 आएगा, एक कट जाएगा, तो यही हमारा क्या है, रिमाइंडर होता है। ठीक, यही होता है रिमाइंडर। मतलब जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू बच जाती है उसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक, तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर वो वैल्यू होती है जो एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे बच जाती है, उसी को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब वैसे अगर 17 को आप देखें, जैसे 17 है, 17 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 टाइम्स जाएगा 15, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो यह यही हमारा क्या है, रिमाइंडर। यही क्या होता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिमाइंडर ये होता है। ठीक है, अब आइए इसका फार्मूला क्या होता है रिमाइंडर का, मतलब डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे डिवाइजर क्या है, कोसेंट क्या है, प्लस रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर तो देखो रिमाइंडर यही है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब कोसेंट क्या होता है, कोसेंट ये जो वैल्यू होती है, ये जो 3 टाइम्स जाए, मतलब ये हमारा कोसेंट हो गया। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर यहाँ पे 5 है। ठीक, 5 है, और 17 क्या है, डिविडेंड है, ये डिविडेंड है। तो क्या होता है, डिविडेंड जो मेन फार्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, वह नंबर जिसमें हम किसी नंबर से
भाग देते हैं उसी को डिविडेंड कहते हैं, डिवाइजर जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसी को डिवाइजर कहते हैं, क्वोशंट जितनी टाइम्स हम भाग देते हैं उसी को क्वोशंट कहते हैं, और जो वैल्यू बच जाती है भाग करने पे उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे 29 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे देखो 29 है, 29 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 7 टाइम्स जाएगा 28, दैट मीन 1। तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो गया, ये क्या हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ये वो जो वैल्यू 29 है इसी को बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक, तो डिविडेंड क्या होता है आपको क्लियर हो गया, क्वोशंट क्या होता है वो भी क्लियर हो गया, डिवाइजर क्या होता है वो भी क्लियर हो गया, और रिमाइंडर क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इस लेक्चर में हम बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, इससे हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। जब हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तब हम आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसे सीख पाएंगे। तो इसलिए आप इस लेक्चर को खूब अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखो, द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए पॉलिनोमियल f इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर एक्सप्रेशन x माइनस सी, द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन इज इक्वल टू एफ सी। मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है मान लो। अब ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो एफ एक्स है ये एक्स माइनस सी से डिवाइड किया जा रहा है। मतलब एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिमाइंडर, तो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इस थ्योरम में बताया गया है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया जाए और एक डिवाइजर दे दिया जाए कि मतलब इस नंबर से इस फंक्शन को डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं इस थ्योरम में बताया गया। इस थ्योरम में क्या बताया गया है, द थ्योरम ये कहती है कि कोई भी फंक्शन हो और लीनियर एक्सप्रेशन से अगर वो डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ऑफ दैट डिवीजन इज इक्वल टू एफ सी। मतलब जो रिमाइंडर आएगा, जैसे मतलब हम एक्स माइनस सी से अगर एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर एफ सी होगा। एफ सी मतलब एक्स माइनस सी की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमें सी मिल जाएगी, और ये एक्स की वैल्यू हम इस एफ एक्स में रख देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। मतलब जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 5 है। अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस 2 से, ठीक है, अभी तो हम अगर पहले डिवाइड करके देखते रिमाइंडर क्या आता है फिर हम थ्योरम के थ्रू जाएंगे। देखो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा, प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2x। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, माइनस 2x टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। ठीक है, साइन हम चेंज कर देते हैं, प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2x आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 5 को हम
एज इट इज पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, फिर -2 टाइम्स जाएगा, यानी कि -2x माइनस नहीं +4, ठीक, +4 हो गया। यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे -2 टाइम जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि 1, रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 1। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब डिवीजन के थ्रू हम रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, 1 आएगा रिमाइंडर। बट अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से जाएं तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन एफ एक्स अगर है और डिवाइडेड किससे है, x-2 से, तो क्या करेंगे, x-2 की वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, और यह x की वैल्यू 2 इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में रख देंगे। ओके, नाउ अब देखता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 5 है। अगर x की वैल्यू हम 2 रख दें या 2 पे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 2, 2³ हो जाएगा -4 इंटू 2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 8 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 5, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी, 17 माइनस 16 दैट मीन 1। रिमाइंडर हमें मिल जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा, 1। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। मतलब रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स अगर दिया गया हो और वो लीनियर एक्सप्रेशन x माइनस सी से डिवाइड हो तो x की वैल्यू हम c रख देंगे, मतलब जो एक्सप्रेशन दिया होगा x माइनस सी यहाँ पे दिया है तो इसकी जोड़ी को बराबर करके x की वैल्यू c जो फंक्शन में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो रिमाइंडर हमें यहाँ पे देखो 1 मिल गया, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर होता क्या है, हम्म देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, रिमाइंडर इज रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ठीक, मतलब रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमारा डिवाइजर जो है 7 है, ठीक है, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी, मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है, या 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, एग्जैक्टली डिविजिबल, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को मतलब एक नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिविजिबल कर देता है तो रिमाइंडर जो होता है 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 36 है, तो 6 जो 36 को पूरी तरीके से डिविजिबल कर दे रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वह नंबर पूरी तरीके से मतलब डिविजिबल हो जाता है तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है। जैसे 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 24 6 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है किसी नंबर से तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन ऑन रिमाइंडर, ये इसको थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है। अभी होता क्या है देखो, इसको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए रिमाइंडर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी, मतलब जैसे यहाँ पे देखो ए है प्लस बी है प्लस सी है,
डिवाइडेड बाय डी है, ठीक है। तो क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ सम की जो प्रॉपर्टी होगी, तो हम क्या करेंगे, इस डी से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर, मान लो डी से अगर हम ए को डिवाइड किया तो हमने रिमाइंडर हमें मान लो +1 मिल गया। फिर हमने बी को डिवाइड किया तो +2 मिल गया रिमाइंडर। फिर सी को डिवाइड किया तो +3 रिमाइंडर मिल गया। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो रिमाइंडर आएगा, जैसे यहाँ पे +1 आया, फिर यहाँ पे +2 आया, +3 आया, एज इट इज वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो सब ऐड हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। यही होती है। फिर डी से मतलब डिवाइजर से फिर डिवाइड करेंगे अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन डी होगी, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझाया गया, रिमाइंडर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन डिवाइडेड बाय डी। तो रिमाइंडर ऑफ ए बाय डी, रिमाइंडर ऑफ बी बाय डी एंड रिमाइंडर ऑफ सी बाय डी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन हमने लिया है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब देखो, जैसे 703 है प्लस 814 है प्लस 901 है, डिवाइडेड बाई कितना है, 9। तो अगर हम 703 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 आया, +1, ठीक है। फिर 814 को अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। और फिर 901 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें +1 मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो रिमाइंडर सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 1 +4, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। 4 प्लस प्लस का साइन है तो +1/9, ठीक है। तो इक्वल टू 6/9। तो 6 जो है 9 से छोटा है तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता। अगर ये 6 जो बड़ा होता तो हम 9 से एक बार डिवाइड करते, फिर जो वैल्यू आती वही हमारी रिमाइंडर होती। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 6 है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सम का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसे लिख लिया जाएगा और उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। वो रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव रिमाइंडर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब जैसे अगर यहाँ पे 1 है ना, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस कर देते, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक, ठीक है, ओके। अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते, रिमाइंडर ऑफ डिफरेंस, मतलब अगर a माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी है तो क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, a को हम d से डिवाइड करेंगे, फिर b को d से डिवाइड करेंगे, c को d से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो यहाँ पे सब निगेटिव का साइन लगा देंगे। अब वो इसी को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे 703 माइनस 814 प्लस 901 है, डिवाइड बाई 9 है, ठीक है, ठीक ठीक मान लो। अब देखो क्या करेंगे, अब इस 703 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आया, +1 आया, ठीक है। 814 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, +4 आएगा। 901 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 1 यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब 4 है ना, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 1 है तो 1/9, ठीक है। 9 मतलब 9 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 यानी कि -2/9। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं लेते हैं आंसर में। तो 9 - 2 = 7, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। 4 कहाँ आएगा, ठीक, यहाँ पे -2 होगा, 2 + 9 = 7, 7 इज हमारा आंसर होगा, ठीक है, 7 इज आंसर, ठीक। मतलब
रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में अगर पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव ले लेंगे। अब देखिए रिमाइंडर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखो समझते हैं हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यही देखिए 703 मल्टीप्लाई 814 मल्टीप्लाई 901 बाई 9। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे रिमाइंडर +1 आया, यहाँ पे रिमाइंडर +4 आया, यहाँ पे भी रिमाइंडर +1 आया। ठीक है, +1 आया रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 1 बाई 9, दैट मीन 4 बाई 9, दैट मीन रिमाइंडर इज 4। रिमाइंडर इज 4। 4 इज रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन एक चीज और थोड़ा ध्यान देना, अगर अगर रिमाइंडर हमें ऐसा कुछ मिल गया, यहाँ पे 1 4 +1 था, अगर मान लो हमें रिमाइंडर मिल जाता +1 मल्टीप्लाई +4 इंटू मल्टीप्लाई -1, कुछ इस तरीके से अगर रिमाइंडर मिल जाता, मान लो यहाँ 1 की जगह -1 अगर आ जाता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, कुछ नहीं, अगर माइनस रिमाइंडर आएगा तो माइनस लिखा जाएगा, प्लस रिमाइंडर आएगा तो प्लस के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे साइन दिया होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन तो मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। ठीक है, प्लस का साइन रहेगा तो प्लस का साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का साइन एट इट इज लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -4 यानी कि 9 - 4 = 5 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमारा जो बेसिक है रिमाइंडर का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इफ डिवाइजर इज 10, मतलब डिवाइजर कितना है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 10। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, डिवाइजर डिवाइजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर, हमेशा ये होता है, मतलब रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ पे 10 है ना, डिवाइजर 10 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 12 छोटी है नहीं, 13 छोटी है नहीं, 9 छोटी है, 75 छोटी भी नहीं है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x-1। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि जो x-1 है उसकी वैल्यू 0 रख दो, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल जाएगी, और फंक्शन में x की वैल्यू रख दो, यानी कि एफ एक्स हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया है x² प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे जब x की जगह 1 वैल्यू रख देंगे, 1² प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2, दैट मीन 1 प्लस 5 प्लस 2 दैट मीन 8। ठीक है, तो 8 इज द आंसर। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन है, ए पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एफ एक्स 3x² -5 प्लस के एक्स -7 व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x -2 द रिमाइंडर इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। चलो हम स्पेस यहाँ बना लेते हैं। पहले देखो एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे यहाँ पे एफ एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 3x² -5x² प्लस के एक्स -7। ठीक है, और ठीक है एफ एक्स की वैल्यू, और ठीक, और क्या है x-2, और x-2 हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो की हमको
फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, x-2 जो दिया होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, ठीक है। तो यफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2² माइनस 5, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, आई होप ये चलो हम यहाँ पे क्यूब होगा शायद, या पता नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। हम स्क्वायर को ही लेके चलते हैं, जो भी वैल्यू आएगी हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर मिस्टेक होगा तो हम करेक्ट कर लेंगे। 5x² यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस के इंटू 2 - 7, ठीक है। अब एफ टू की वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है, एफ टू क्या देता है हमको, रिमाइंडर देता है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 15 हो जाएगा बराबर 3 × 4 माइनस 5 × 4 प्लस 2 के - 7। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा -20 प्लस 2 के - 7। अब देखो 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल टू हो जाएगा 15 - 12 प्लस 20 प्लस 7। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी 27। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी, यानी कि 15 प्लस 20 प्लस 7, तो वैल्यू आ गई 42। 42 सॉरी 42 - 12 इक्वल टू आ गया कितना, 30। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/2 यानी कि 15। तो के की वैल्यू मिलेगी 15, ओके। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 15 मिल गई, ठीक है। तो 15 इज द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन दिस। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, समीशन की मतलब जो सम वाली प्रॉपर्टी उसको लगाएंगे, यानी कि 23 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 5 है। तो क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर +3 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर +1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +3 प्लस ब्रैकेट में +1/5, दैट मीन यहाँ पे 4/5 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर क्या होगा, आंसर रिमाइंडर इज 4, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो, देखो 102 प्लस 205 प्लस 301/4, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा +2, यहाँ पे रिमाइंडर +1 आएगा, ठीक ठीक। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 आएगा, 1 1 1। तो क्या करेंगे हम इसको, 2 + 1 + 1/4 यानी कि 4/4। 4/4 जब हम कर देंगे तो हमें क्या आएगा, 1। 4/4 यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें 89 - 32/7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या आएगा,
यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, तो 7 × 1 = 7, यहाँ पे आएगा +5, ठीक है। और यहाँ पे आएगा +4, ठीक, +4 आ गया। अब देखो वैल्यू हम रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो क्या आएगा, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे क्या है, +5 +4 आया, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे +5 लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, +4 लिखेंगे, ठीक है, बाई 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 4/7 दैट मीन 1, 1/7, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस, मतलब 122 - 123 - 124 - 125/11। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर +1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर +2 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर +3 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर +4 आएगा। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि +1 माइनस ब्रैकेट में +2 माइनस ब्रैकेट में +3 माइनस ब्रैकेट में +4/11। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 1 - 2 - 3 - 4/11, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -8/11, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कभी निगेटिव में होता नहीं, तो 11 - 8 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। देखो 134 मल्टीप्लाई 135 मल्टीप्लाई 136 मल्टीप्लाई 137 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो यहाँ पे +1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे +2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे +3 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे +4 रिमाइंडर आएगा। तो अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया है इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सब जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा, यानी कि 1 × 2 × 3 × 4/11। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 24/11, यानी कि जब 24 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे 26 27 28 × 29 × 30 है, यानी कि 26 × 27 × 28 × 29 × 30 डिवाइड बाई 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर +1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर +2 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर +3 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर +4 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 0/5, तो क्या आ गया 0/5। तो यहाँ पे रिमाइंडर रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें 0 ही मिलेगा, ठीक। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बेसिक चीज़ें हमने सीख ली। बेसिक चीज़ें हमने क्या सीखा यहाँ पे, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। बस देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का जो बेसिक चीज़ें थी, रिमाइंडर क्या होता है वो हमने सीख लिया। मतलब जब भी हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू बच जाते हैं उसी को रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर हो गया। जो फार्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। इसको आप याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। और डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, हमने बता दिया है, ठीक है। अब व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम ये होती है कि किसी लीनियर एक्सप्रेशन पे कोई फंक्शन है, ठीक है, तो
उस लीनियर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी एक्स माइनस सी, जैसे यहाँ पे है उसकी वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के उस एक्सप्रेशन में रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है हमेशा लेस देन डिवाइजर होती है। ठीक है। और दूसरा एग्जैक्टली डिविजिबल, अगर कोई नंबर किसी नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखा ऑपरेशन रिमाइंडर, मतलब अगर पॉजिटिव का साइन है तो रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में वहाँ पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके बीच में पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। अगर निगेटिव का अगर डिफरेंस है, अगर मतलब निगेटिव का साइन है तो जो रिमाइंडर आएगा उसके बीच में निगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है। और अगर रिमाइंडर ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन बेस इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।